तो ये है CMF फोन 1 का बॉक्स एंड आज हम CMF फोन 1 को अनबॉक्स करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि डिब्बे के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम जब हमने अनबॉक्सिंग देखी थी दूसरे यूट्यूबर्स की। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क तो है एंड आइए मैं बात करता हूँ आखिर हमें क्या क्या फर्क देखने को मिल जाता है। तो ये है आज हमारे पास ब्लैक कलर में CMF फोन 1 और देखा जाए तो इसका डिब्बा सच बताऊं प्रीमियम पैकेजिंग तो नहीं देखने को मिलती, मतलब ठीक ठाक है जैसे नथिंग फोन 1 की देखने को मिलती थी उसी टाइप की काइंड ऑफ CMF फोन 1 की देखने को मिलती है। ये डिब्बे के ऊपर फोन के कैमरा का सैंपल सा दिया गया है और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है फोन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ब्लैक कलर में CMF फोन 1। सबसे पहले इसको खोलते हैं और ये देखिए ब्लैक कलर में, सच बताऊं उसकी प्लास्टिक थोड़ी बहुत चीप तो फील होती है डेफिनेटली, लेकिन फोन सच में वजन में थोड़ा बहुत हैवी है। जितना मैंने सोचा था उसके काइंड ऑफ आसपास उससे थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, अराउंड 200 ग्राम के आसपास ये देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए डिब्बे के अंदर एक ये केबल देखने को मिलती है जो कि CMF की केबल है और सच बताऊं तो दूसरे फोन्स के अंदर जैसी केबल आती है काइंड ऑफ वैसी है, लेकिन ये मजे की बात यह है कि टाइप सी टू टाइप सी केबल है जो कि एक अच्छी बात है। चलिए इनको साइड में रख लेते हैं अब और अब बात करते हैं फ़ोन की बात। तो फ़ोन को सबसे पहली बार ये बूट करने वाला हूँ, मैंने अभी तक सच बताऊँ तो फ़ोन को बूट नहीं किया है एंड अब ये फ़ोन देखते हैं कि खुलने के बाद कितना देर लगता है उसको और खुलने के बाद कैसा लगता है। CMF का लोगो और CMF काइंड ऑफ नथिंग की तरह ही है, लेकिन एनिमेशन इसका अच्छा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक रेड डॉट काइंड ऑफ हो रहा है। ओहो फोन बूट हो गया, हेलो। और नथिंग UI है इसके अंदर। इसको गुजराती में पता नहीं क्यों, ये गुजराती के ऊपर क्यों सेट है, इसको मेरे को इंग्लिश करना पड़ेगा। अभी तो नहीं करने वाला है। अनफॉर्चुनेटली पहली बार मेरे को ये चीज देखने को मिली कि फोन बिना सिम के खुल ही नहीं रहा, मतलब आगे सेटअप मेरे को प्रोसेस ही नहीं होने दे रहा। ऐसा मैंने किसी और कंपनी के फोन्स में तो नहीं देखने को मिला, ये मेरे को पहली बार काइंड ऑफ इसी फोन में देखने को मिला है। और सच बताऊं तो फोन अच्छा फील होता है, 15,000 के हिसाब से फोन बहुत अच्छा फील होता है क्वालिटी वाइज। बैक क्वालिटी थोड़ी बैक पे स्क्रैच आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और सच बताऊं बैक कमजोर फील होता है, लेकिन हाँ स्क्रीन वाइज फोन बहुत ज़्यादा सॉलिड फील हो रहा है। अब मैं चलिए इसमें सिम डाल के इसको सेटअप कर लेता हूँ। और बाकी एक्सेसरीज की बात करी जाए तो केबल के साथ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ये है CMF का, और ऐसा किसी और फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता और काइंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। चलिए मैं दूसरे फोन की सिम निकाल के इस फोन के अंदर डालता हूँ, फिर सेटअप करते हैं। अब फोन के सिम ट्री की बात करी जाए तो नीचे देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जनरली हमें दूसरे फोन्स के अंदर नीचे नहीं देखने को मिलता और महंगे फोन्स के अंदर ही देखने को मिलता है ये चीज़। सिम ट्रे की बात करी जाए तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सॉलिड और अच्छी क्वालिटी की सिम ट्रे दी गई है। इसका मतलब फोन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो क्वालिटी पार्ट्स ही यूज करेंगे। चलिए मैं इसके अंदर सिम डालता हूँ तो फिर चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं है तो आप इसको वाईफाई से सेटअप नहीं कर सकते, जो कि एक सच बताओ तो बिल्कुल भी अच्छी बात मेरे को नहीं लगी, क्योंकि अरे हो गया सेटअप हो गया फाइनली, दूसरी बार में सेटअप हो तो फोन की सेटअप प्रोसेस फाइनली शुरू हो गई है एंड फोन को सेटअप होना शुरू हो गया है। सच बताऊं तो फ्लैट डिस्प्ले इसका अच्छा है और डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को सच बताऊं बहुत ज्यादा अच्छी लगी। फाइनली अब मैं सेटअप करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट को और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट भी कितना फास्ट या फिर कितना स्लो देखने को मिलता है, और अच्छे से ले रहा है वैसे, इस बात में कोई शक नहीं है। UI मेरे को सच बताऊं अभी तक इसका बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। वैसे तो कभी मैंने पहले भी नथिंग UI नया वाला ट्राई नहीं करा, बट देखते हैं कि कितना अच्छा है कितना खराब है। फाइनली फोन तो पूरा सेटअप हो चुका है एंड यहाँ पे मेरे को पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्च इंजन में यूज़ करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली गूगल को यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि किसी और का मार्केट में तो झटका है ही नहीं। तो चलिए कंटिन्यू सेटअप, कीप योर सेटअप फाइनली और लीव एंड गेट रिमाइंडर। एटलीस्ट अब फोन के कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है और वारंटी का शायद ये आ चुका है, वारंटी एक्टिवेट हो चुकी है। यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम नहीं, मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ अनफॉर्चुनेटली। मेरे डिवाइस से आप कुछ भी डाटा मत लो। गो बैक के लिए ये जेस्चर नेविगेशन के फाइनली आ चुका है, गो होम स्विच एप्स, ये तो बाकी सारे फोन्स की तरह ही होता है। और फाइनली नथिंग OS 2.6 इसके अंदर हमें अभी के टाइम पे सेटअप के टाइम पे देखने को मिलता है। एंड ब्राइटनेस, ये फोन पहली बार जब सेटअप हो रहा है तो कुछ ऐसे सेटअप हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंधेरा कर लिया ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, और ब्राइटनेस अभी काइंड ऑफ लो पे सेट है। और यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है कि कौन सा मेरे को विजुअल स्टाइल चाहिए, कैसे ऐप्स दिखने चाहिए, तो मैं नथिंग ही सिलेक्ट करने वाला हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि नथिंग का फोन है तो ऑब्वियसली नथिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा। एंड एनिमेशन सच बताऊँ फोन के मेरे को बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे, सच में बहुत अच्छे हैं। अभी फुल पे मैंने कर लिया है
इसकी ब्राइटनेस और आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कितना फोन ज्यादा ब्राइट है। डेफिनेटली फोन की डिस्प्ले तो बहुत ज्यादा अच्छी है। कैमरा वैमरा अगर चेक करे जाए, स्क्रीन के ऊपर शायद सैंपल देखने को आपको मिल गया होगा। एंड फ्रंट कैमरा सच बताऊं मेरे को नहीं पसंद आया, इंडोर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली इसका एक कैमरा टेस्ट में कुछ दिनों में रिलीज करने वाला हूँ, जो कि रियल लाइफ में और नथिंग वाइज बिल्कुल इसको अपडेट करने के बाद रिलीज करूँगा। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो फोन डेफिनेटली स्मूथ है, क्योंकि कुछ ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। और ब्लोटवेयर की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ब्लोटवेयर है, और फोन में कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता है। अपडेट आ चुका है, जैसे कि हमने खोलते ही अपडेट फोन में देखने को मिल चुका है। और कितने 1.72 GB का अपडेट फाइनली देखने को मिल चुका है। नथिंग OS 3.0 का अपडेट आप देख ही पा रहे होंगे। तो मैं इसको अपडेट करने के बाद ही डेफिनेटली फोन को यूज करूंगा, और फोन का कैमरा सैंपल वैम्पल कैसे आते हैं वो सब बात करूंगा। एक चीज और जो कि बहुत जरूरी है और अभी रह गई, वो है इस फोन का बैक पैनल खोल के आखिर कैसा लगता है। स्क्रू देखने को मिलता है और कुछ 2-3 स्क्रू इधर देखने को मिलते हैं। एंड सच बताऊं तो फोन के अंदर कुछ भी खोलने लायक चीज तो नहीं है ऑब्वियसली। तो ये पेचकस से खोलना पड़ेगा, एंड नॉर्मल पेचकस से खोलने को खोल सकते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं है क्योंकि दूसरे का फोन है तो ऐसा नहीं खोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि नॉर्मल अगर सीधा इससे निकल रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन स्क्रूज तो ऑब्वियसली नहीं खोलने वाला दूसरे को। वैसे देखो बॉक्सेस में ज्यादा फर्क तो मेरे को नहीं मिला दूसरे यूट्यूबर्स की अनबॉक्सिंग और मेरी जो रियल लाइफ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसमें। लेकिन हाँ एक फर्क जो मेरे को देखने को मिला कि दूसरे जो यूट्यूबर्स की अनबॉक्सिंग में ये जो सिम इजेक्टर टूल था वो था, उनमें स्क्रू ड्राइवर पीछे मिलता था जिससे आप फोन को पीछे से खोल सकते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक नॉर्मल सिम इजेक्टर टूल है। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये CMF की तरफ से है तो थोड़ा बहुत यूनिक है बाकी कंपनी से, और थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है बाकी कंपनी से। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही। आप मेरे को बताइए अगर मेरे को कुछ गलती हुई हो इस वीडियो के अंदर, और क्या आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको वीडियो अच्छी ना लगी, तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ क्या क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो मैं कमेंट्स में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए हे मेरे को साइन आउट।